इस गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है और जाते जाते भी साथ दे के जा रही है। जब ये जुमला बोला ना तो अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी होते एंड पतली होते मोटी होते सुखी होते, सबको बहुत सारा प्यार। वेलकम वेलकम मेरी शहजादियों। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की हर नेक ख्वाहिशात पूरी करे, जो भी नेक ख्वाहिशात हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और सुनीता आंटी के लिए भी दुआ की अपील हम करेंगे और उनके बारे में भी थोड़ी सी जर्नी उनकी जो है, उनके बारे में, जर्नी तो वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनके बारे में भी बात करेंगे। और सितारा, अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। और एक गुड न्यूज़, और उसके बाद गाड़ी सेल, इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी मैं एक न्यूज़ देख रही थी मुल्तान पेज पे कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, अल्लाह पाक से दुआ करें। बाकी पाकिस्तान मुल्तान में ज़लज़ले के झटके किस किस को महसूस हुए? तो भाई मैं तो बैठी हूँ, मुझे तो कहीं नहीं ज़लज़ले महसूस हुए। शहर के अंदर बैठी हूँ, बिल्कुल दरमियान में बैठी हूँ। पता नहीं लोग झूठ फसाद फितना क्यों इस तरह से फैलाते हैं, समझ से बाहर है। क्यों, वजह क्या है? फसाद डालना, झूठ और इस तरह। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्लाह माफ़ करे, जब आखिरी टाइम आता है ना, जब सांस निकलती है, तो वो आप ना दुनिया में रहते हैं ना आखिरत में रहते हैं। आप अजीब सी कश्मकश में होते हैं और बोल भी नहीं सकते, इस दुनिया वालों से भी इजहार नहीं कर सकते और आगे भी नहीं पहुंच पाते। आप इस तरह की घड़ी होती है ऐसे लोगों के लिए। तो इसलिए कहते हैं तौबा कर लेनी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, फसाद नहीं फैलाना चाहिए, फितना नहीं फैलाना चाहिए, गलत खबरें नहीं फैलानी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग, मैं कहती हूँ अल्फाज का चुनाव करना चाहिए, ठीक दुरुस्त अल्फाज का चुनाव करना चाहिए, ठीक है ना? तो हमारे लिए आसानी होगी, इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ज़िंदगी में। वक्ती तौर का चस्का ज़रूर होता है कि ओए मैं कोई फन्ने खां, मैंने तो ये बोल दिया है या वो बोल दिया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, इसका हिसाब देना पड़ेगा। खैर, आजकल बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। सितारा की हेटर साइड पे भी बहुत ज़्यादा भाई अजीबोगरीब सी चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या झूठा मूठा बना के अजीब सा कुछ करके लगाया बनाया जा रहा है। चलो ठीक है भाई, उनका तो शुरू से यही काम है, करते रहें जैसे दिल करे। अच्छा जी, उसके बाद जो है मुझे एक छोटा सा क्लिप आएगा, भाई मुझे भी बुली किया जा रहा है और कहा जा रहा है देखो जी ये अपनी ना वीडियोस वगैरह नहीं डिलीट करवा रही। तो मेरी बात सुनो बीबी, फिर कहते हैं कि भाई ये तो कहती है मैंने तौबा कर ली है। ओ बीबी, मैंने अल्लाह के आगे तौबा की है, तू कौन है, तू होती कौन है मुझे टारगेट करने वाली है? और दूसरी बात, सना खान ने अगर जो है शोबिस छोड़ा तो फिर उसने सारी वीडियोस हटवा दी हैं? नहीं ना। नरगिस ने छोड़ा, और भी बहुत सारी ड्रामा आर्टिस्ट हैं, उन्होंने छोड़ा। क्या उन्होंने अपनी वीडियोस हटवाई हैं? नहीं, नहीं हटवाई, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है आप लोगों की मर्जी, आप लोग ट्रोल करते हैं। मेरे मामला जो हैं मेरे अल्लाह के आगे हैं, मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ, आप इंसानों को जवाबदेह नहीं हूँ। हाँ, जब मैं आपके ऊपर बोलूँगी ना या आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाऊंगी ना, फिर मैं आपकी जवाबदेह ज़रूर हूँ। बाकी जो हमारे मामलात होते हैं हम अपने रब के ऊपर छोड़ते हैं। अल्लाह 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 देखने वाला है, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, वो बहुत बड़ा मेहरबान है। तो उससे तो भाई हमारी अर्ज़ी हर टाइम है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे और आसानी का सबब बनाए। बाकी जितना हो सके आप लोग गंदा बोलें, बुरा बोलें, अच्छा बोलें, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। मैंने तुम लोगों से सर्टिफिकेट नहीं लेना, सही है जी? मेरे मामलात मेरे रब के सपुर्द हैं। क्या वो मुझे इस मामले में बख्श देगा या नहीं बख्शेगा अगर मैं कोई ऐसी गलती करती हूँ तो? बाकी अगर मैं दुनिया वालों का दिल दुखाती हूँ ना, या मैं दुनिया वालों पे झूठे इल्ज़ाम लगाती हूँ ना, उसकी जवाबदेह मैं दुनिया वालों को हूँ। जब तक मुझे दुनिया वाले नहीं बख्शेंगे तो फिर पता नहीं मेरा रब भी मुझे बख्शे ना बख्शे। तो इसलिए माजरत करते रहना चाहिए, माफ़ी मांगते रहना चाहिए, जिससे आपका वास्ता पाला पड़े। लेकिन जो मेरे साथ अगर कर रहे हैं ना, मैं झोली उठा के कहूँगी कि अल्लाह तुम लोगों से पूछेगा, इंशाअल्लाह तुम लोगों का गिरेबान अल्लाह पकड़ेगा। मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगी, ठीक है ना? इतना जो है याद रखिए। पलट के भी ज़रूर आता है, ये याद रखना, इंतज़ार करना। खैर, यहाँ पे
आते हैं जनाब सुनीता आंटी की मैंने पोस्ट देखी और मरियम सिस्टर ने भी वीडियो बनाई है, तो मुझे लेट पता चला है। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि भाई मेरे भाई और सिस्टर जो हैं उनकी शादियों के दिन जो है रख दिए गए हैं, डेट फिक्स हो गई है, तो उस हवाले से भी हम लोग थोड़े से फ़ोन शोन पे भी बिज़ी थे। होता है ना, सहेलियाँ, कज़नें, चाचियाँ, मामियाँ सारी मिलजुल के वो कर रही होती हैं, प्लान बना रही होती है, अच्छा तुमने कौन से कपड़े पहने, अच्छा ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, इस तरह से लगे हुए हैं। खैर अब्बू जी की भी कॉल आई थी, बाकी जो है इस चीज़ों में बिज़ी थे, इसलिए मैंने कल शाम को भी वीडियो नहीं बनाई थी, नहीं डाली थी। मैं वाईटी पे एक्टिव भी नहीं थी। खैर यहाँ पे जो है सुनीता आंटी की कम्युनिटी देखी, उन्होंने टैग किया हुआ था और उसके बाद जो है दुआ की अपील के लिए भी कहा हुआ था। अल्लाह ताला आपको सुख दे, सेहत दे, बहुत सारी आपके लिए दुआ है। ये आई थिंक 5वीं बार उनको कैंसर जो है दोबारा से हुआ है, और अभी वो बता तो यही रही हैं कि भाई ये एक छोटी सी सर्जरी से इंशाल्लाह कवर कर लिया जाएगा और मज़ीद कीमोथेरेपी की तरफ नहीं जाया जाएगा। अल्लाह करे जल्दी से ठीक हो जाए। इनकी ऐसी जर्नी है ना, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार दी है और बीमारियों में गुजार दी है। ये बहुत बड़ी बात है। बोलना, मेरे लिए बोलना आसान है, और ज़िंदगी के पता नहीं कितने साल, पता नहीं 50 साल, 40 साल, 60 साल, जितने भी इनकी ज़िंदगी के साल गुजरे वो सारे इन्होंने स्ट्रगल में गुजारे हैं। अकेली ने, सिंगल मदर, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादियां करना, और फिर उसके बाद खुद अपने आप अपनी बीमारियों के साथ लड़ना। बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा। मैंने कहा यार फिर हो गया। अभी तो रिकवर हुई थी, अभी तो रिकवर हुई हैं। जब मैं लाइव थी ना, उस टाइम भी उनका जो है, मैं लाइव आती थी उस टाइम भी ये मेरी लाइव में आई थी और दिखाया था कि देखो मेरे बाल जो हैं अब नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। उस टाइम रिकवरी हो रही थी कैंसर से। तो इनकी बेटी को भी ऐसे ही सेम मतलब मुसलसल बार बार हो जाता है, और इनको भी दोबारा से ऐसे हो गया है, फिर से हो गया है। तो एक साथ घर में 2 लोग इस कंडीशन में हों तो कितना तकलीफ़ होता है, और माँ को तो कुछ ज़्यादा ही होती है कि हाय मेरी औलाद, हाय मेरी प्यारी, हाय मेरी बेटी। ये चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। बहुत दुख हुआ है। बहुत दुआ की अपील मैं आप लोगों से करती हूँ। खुदारा आप लोग उनके लिए लाजमी दुआ करें कि अल्लाह ताला बस सेहतयाब कर दें उनको, और अब आगे वाली जो लाइफ है ना वो उनकी बड़ी आसान गुजरे और बग़ैर बीमारी के गुजरे। मुसलसल कैंसर का होना और उस चीज़ से गुज़रना बड़ी बात होती है। पहले भी उनके सारे बाल झड़ गए थे, एब्रोज, पलकें, सर के बाल इस तरह से सारे झड़ गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से रिकवरी हुई तो दोबारा से आना शुरू हो गए थे। तो अब फिर दोबारा से ये चीज़ हो रही है, और जो फिज़िकल आपको तकलीफ़ होती है, आप उस चीज़ से दर्द से गुज़रते हैं, उसकी तो फिर मतलब बात ही अलग है। अल्लाह ताला उनको सुख दे, सेहत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत सारी मेरी दिल से दुआ है। मेरी जानू मानू है ये बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, सितारा सपोर्ट में रही हैं, और सितारा की सपोर्ट में बहुत लाइवें भी की हैं। जब ये साजिद भाई की शादी हुई थी उस दौरान की बात कर रही हूँ, और भरपूर आवाज़ें उठाई हैं, और हमें भी बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। हम भी उनकी लाइव में जाते रहे हैं। बहुत सेंसिबल, बहुत डिसेंट लेडी हैं। इनके लिए बहुत सारी हमारे दिल से दुआ है। आप लोगों की हेल्प भी करती हैं। किसी को कूलर पंखा ले दिया, तो किसी को रिक्शा ले दिया, तो किसी को राशन ले दिया। जब हम इनकी लाइव में बैठे होते थे उस टाइम ये लैपटॉप आई थिंक लड़कियों को, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाली बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको देती होती थी। बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करती थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कई लोगों के घरों के किराए देना। मैंने खुद इनसे बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं भी इन्हीं कामों में लग गई। मैं भी अपने मेरे पास अगर 100 है तो मैं कोशिश करती हूँ तकरीबन आधा या उससे थोड़ा सा कम
मैं भी इस तरह से जो है लोगों में बांट दूँ, इससे रिस्क में बरकत होती है, इससे लोगों की दुआएं आप लेते हैं। तो मैं भी मोटिवेशन हुई इनसे, और बहुत ज़्यादा बहुत नेक दिल बंदी हैं ये, इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और अल्लाह ताला इनको जल्द से सेहतियाब करे और दोबारा न्यू ज़िंदगी जिएँ और भरपूर ज़िंदगी जिएँ। बहुत सारी इनके लिए दुआ है। खैर, अभी बढ़ते हैं आगे सितारा के जो है ब्लॉग की तरफ। गुड बाय माय कार। अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहें। बेशक जी, अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहेंगे तो रब राज़ी तो सब राज़ी। अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ करता है। खैर, सितारा की गाड़ी में जनाब सितारा ने बच्चों को बिठाया और जनाब कहा कि आज जनाब आखिरी चक्कर लगा लो आज आखिरी चक्कर लगा लो। गाड़ी जो है हम सेल कर रहे हैं। 2 साल हमारा साथ दिया इस गाड़ी ने, और बहुत खूबसूरत यादें हैं इस गाड़ी के साथ। मुझे याद है गांव में आप लोगों ने जब केक कटिंग की थी, और उसमें पूरा आप लोगों का कुंबा था, पूरा ख़ानदान था। ख़ानदान यही काशिफ की फैमिली थी, कौसर भी थी, माँ जी भी थी, और भी बहुत सारी फैमिली थी, और बहुत एक किस्म से रश लगा हुआ था। राबिया वाले भी आई थिंक वहीं पे ही थे। तो काफ़ी मतलब मिठाई वगैरह बांटी गई थी, खैरात भी की गई थी। इस तरह से जो है बड़ी खुशी मनाई गई थी इस गाड़ी की, और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त कलर, ग्रे कलर में। खैर, सितारा ने कहा कि आज तक सफ़र में इसने कभी रुकावट नहीं की। अक्सर होता है ना गाड़ी रुक जाना, कभी भी कोई ना कोई मसला हो ही जाता है सफ़र में। तो इस गाड़ी ने हमें इतना साथ दिया, लंबे लंबे हम लोगों ने सफ़र किए हैं, और बहुत ही अच्छा साथ रहा है इसका। और उसके बाद जैसे सितारा ने कहा कि इसलिए मैं बच्चों को इस गाड़ी पे छोड़ने आई हूँ, क्योंकि इसका भी रीज़न है। इसका भी रीज़न है क्योंकि आज ये गाड़ी आखिरी दिन हमारे पास है, फिर उसके बाद ये जो है हमारे पास से चली जाएगी। तो ये लास्ट डे है हमारे पास, और बाकी यहाँ पे ये सेल हो रही है। और जहाँ से हमने ये गाड़ी ली थी, जिस शहर से गाड़ी ली थी, अब उसी शहर में जा रही है, मतलब कराची से। इन्होंने आई थिंक किसी डॉक्टर से ख़रीदी थी। हाँ, इन्होंने बताया था एक दफ़ा अपने ब्लॉग में कि हमने किसी डॉक्टर से लिया और कम यूज़ में चली हुई न्यू गाड़ी है। तो जनाब गाड़ी जो है कराची वापस जा रही है, और वापस चली गई है बल्कि। और उन्होंने कहा कि इस गाड़ी ने हमें बहुत खुशियाँ दी हैं, कभी जो है काम नहीं करवाना पड़ा, मतलब सफाई सुथराई के अलावा। बाकी जो है उन्होंने कहा इसको जो है क्या कहते हैं, जिसको भी अब जिसके पास भी जा रही है, अल्लाह ताला उसके लिए भी खुशी का बाइस मतलब रखे ये गाड़ी को, और ये उनके साथ भी सही रहे। बाकी गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है, और जाते जाते भी साथ दे के जा रही है। जब ये जुमला बोला ना तो मैं फिर बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा अच्छा है, मतलब क्या कहना चाह रही है सितारा, मतलब कुछ आगे कहेंगे, एक तजस्सुस पैदा हो जाता है सुनने का ना, कि भाई पहले तो साथ दिया है, लेकिन अब जाते जाते भी हमारा साथ दे के जा रही है, तो कुछ अच्छा है ये दिमाग में आया। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, गाड़ी इसलिए ही सेल कर रही हूँ। पैसों की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि अब जाहिर सी बात है मुसलसल ब्लॉग भी नहीं आ रहे, टेंशन है, प्रॉब्लम में, और सितारा के गले के फंदे ये रिश्तेदार भी बने हैं। उनकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब जब लड़ाइयाँ झगड़े लोगों के हुए हैं तो बीच में इनके जो है रिएक्शन आना बंद हो जाते हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं, मूड ऑफ हो जाता है, परेशान हो जाती हैं, मुसलसल ब्लॉग नहीं बना पाती। वरना आप लोगों को पता है कि लोगों की गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, सोने भी पड़े रहते हैं, और चीज़ें आगे से आगे ख़रीदते भी हैं, लेते भी हैं, बिज़नेस भी करते हैं, लेकिन मज़ीद आगे तरक्की करते हैं। यहाँ पे ये अकेली बंदी ब्लॉग बनाने वाली है और फिर बातें भी सुनने वाली है, मतलब तेरियां कितियां भी मेरे अगे, मेरियां कितियां भी मेरे अगे, इस तरह वाला इन्हों का हिसाब है। मतलब किती पंजाबी अब मैं आप लोगों को समझ नहीं आ गई, करनी और लोगों की होती है, भरनी इसको पड़ती है, क्योंकि फिर इस पे सवाल उठाते, बाजी आओ हमारी साइड पे बोल, बाजी मेरे लिए बोलो, अरे मेरे लिए बोलो, आओ ना जरा सफाई दो ना, आओ हमारी लड़ाई हुई पड़ी है, आप आओ सफाई दो। तो सफाई लेते लेते मतलब अगले बंदे को परेशान कर देते। ऊपर से फिर ऑडियंस कहती है खबरदार अगर सितारा तुमने बोला तो, मतलब ये भी प्रेशर, बंदा जाए तो जाए कितने। खैर ऑडियंस तो वो कह रही होती है, जो वो देख रही होती है, ऑडियंस तो बरीक बीनी से देख रही होती है कि ये खेल रहे हैं और अपनी खेल में सितारा को घसीट रहे हैं, तो तुम सितारा इनके बीच में मत आना। तो वो सारी डिटेल दे रहे होते हैं। अब वो ब्लॉगर है, वो सारा दिन यहाँ पे लोगों को थोड़ी सुनती है,
लोगों को थोड़ी देख रही है बरीकी से कि अच्छा अब ये कर रहा है, अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी। मतलब एक बंदी ब्लॉगिंग बनाए, ध्यान उधर रखे खाने पकाने की तरफ या बच्चों को खिलाने पढ़ाने की तरफ, या इधर वाईटी पे बैठी रहे लोगों के झगड़े सॉल्व करती रहे। खैर इन चीज़ों में ये बेचारी फंसी रही, पड़ी रही, आखिरकार इसके व्यूज़ भी डबो डाले लोगों ने, ख़राब कर डाले। बेसिकली अगर देखा जाए हमने तो ऐसा कोई चीज़ नहीं देखी सितारा की तरफ से कि भाई वो ये लेके आ गई, वो कर दिया, ये कंट्रोवर्सी कर दी। अपना ही लेके चल रही है, अपना ही उनका जो है घर का सिस्टम है, घर का निज़ाम है, घर की फैमिली है, अपने ही वो चलती है, अपनी चीज़ों को लेके चलती है, जो हमने देखा है। खैर यहाँ पे जो है पैसों की नीड है, इसलिए गाड़ी जनाब सेल की जा रही है। और बाकी जो है इन्होंने कहा है कि मैंने जो है रीज़न ये है कि पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, ये उन्होंने बताया है कि मैंने इसके पैसे जो हैं इन्वेस्ट किए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को गुड न्यूज़ दी जाएगी। बहुत साथ दे के जा रही है ये गाड़ी। चलो जी, ये भी इनकी इन्वेस्टमेंट थी जो कि इनको अब काम आ गई। गाड़ी भी एक इन्वेस्टमेंट थी, और जो इन्होंने कहा ना कि हमारा साथ दे के जा रही है, और दे के भी प्रॉफिट जा रही है। शायद गाड़ियों के रेट बढ़े हैं एक साल के अंदर अंदर ना, बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हैं, तो शायद इसलिए ये कह रही है कि भाई गाड़ियों मतलब हमें अभी भी ये फ़ायदा ही दे के जा रही है, कोई नुकसान नहीं दिया। उन्होंने कहा वो, फिर मैंने देखा तो वो उसे प्यार दे रही थी गाड़ी को बहुत प्यार दे रही थी, मोहब्बत दे रही थी गाड़ी को कि जा रही है यार, लेकिन बड़ा साथ दिया मेरा। मुझे लगता है छोटी गाड़ी, जब इनका ये वाला प्लान बना है ना इस गाड़ी को सेल करने का, इसलिए छोटी गाड़ी उन्होंने पहले ले ली है। देखा नहीं अभी कुछ दिनों बाद उन्होंने मतलब ये वाली सेल करने का इरादा कर लिया, या बातचीत चल रही थी तो अचानक से ही वो सेल हो रही है ना। मतलब पहले से ही बात चलती है ना, तो इसलिए जो है उन्होंने पहले ही अपने पास एक गाड़ी मंगवा ली जो शहर में ज़्यादातर यूज़ होगी। वैसे भी बड़ी गाड़ी का भी खर्चा ज़्यादा हो रहा था, तो इसका मतलब अब हाथ थोड़ा तंग हो रहा है। अब जो है एक उस तरह से सैलरी भी शायद नहीं आ रही, व्यूज़ भी नहीं आ रहे, काम भी अकेली करती हैं, व्लॉग भी पूरे नहीं आ रहे, तो डिस्टर्बिंग तो होगी, आपका काम आपकी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। लेकिन खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपका साथ देती हैं और साथ निभाती हैं, जाते जाते भी खुशी दे के जाती हैं। तो ये वाली जब बात सुनी तो इत्मीनान हुआ कि खुशी दे के जाती हैं तो कुछ खुशी वाली चीज़ आने वाली है। बाकी कहती है हमें नुकसान नहीं दे के जा रही, फ़ायदा ही दिया है, प्रॉफिट मतलब दे के गाड़ी जा रही है। चलो अच्छा है आपके लिए, आपने मेहनत से कमाई हुई चीज़ जो है वही बेची है, अपनी मेहनत से ही ली थी, अपना शौक़ भी चलो पूरा हो गया एक किस्म से। बाकी हाँ तकलीफ़ ज़रूर होती है, बजाय इसके कि मज़ीद और चीज़ें आप मतलब ली हुई चीज़ उसको सेल कर रहे हैं। और सेल चलो ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ के लिए ही आपने सेल की है, तो अल्लाह ताला बरकत दे आपके काम में भी और रिस्क में भी। हमारी बहुत सारी आपके लिए दुआएँ हैं। खैर साजिद साहब गाड़ी दे के जनाब आ गए, और साजिद ने कहा कि क्या कहते हैं, खाने के लिए मैंने मेहमानों को कहा था, कराची से मेहमान आए हुए थे, लेकिन उन्होंने खाना तो खैर नहीं खाया, लेकिन मैंने उन्हें शवारमा वगैरह साथ पैक करके दे दिया है। और जाते जाते रमज़ान को वो मिठाई भी दे के गए हैं। रमज़ान के तो मैंने गाड़ी का ख्याल ही इतना रखा है मिठाई देते होते हैं, आपके जो वर्कर होते हैं ना साथ वाले जो होते हैं, उनको लाजमी जो है ना, जो लेने के लिए आए होते हैं कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो खुशी से देते हैं, अपनी खुशी से उन लोगों को मिठाई वगैरह दे देते हैं। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बाकी बताया कि सितारा ने कहा कि जिस दिन आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, या राज़ी होना सीख लो, सीखना है, सही है, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख जाओगे तो फिर देखना आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून होगा। वही मैंने किया है। अब ये मैसेज जो है ना, ये किसके लिए था ये मुझे समझ नहीं आई, ये किसके लिए मैसेज था, ये किसी को मैसेज एक किस्म से मुझे ऐसे लगा कि दे रही हैं, या जो सूरत हाल चल रही हैं चीज़ें, या कुछ ऐसा है सही कि उन्होंने एक किस्म से ये जाते जाते जो है मैसेज एक किस्म से दिया है। ये कहती है मैंने भी इतना जो है ऐसे ही किया है, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हुई हूँ, और फिर बाद में देखा कि कितना सुकून है, मैंने भी यही किया है, तब से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई हैं। और मैं सबको यही कहूँगी, ठीक है मतलब आपके साथ अच्छे बुरे चीज़ें भी होती हैं, आपके बड़े ख्वाब भी होते हैं, आप बड़ी बड़ी चीज़ें भी सोचते हैं। बाकी जो है अब
अपने बच्चों के लिए आप सोचते हो और अपने लिए सोचते हो, तो इसलिए जो है आज का दिन जो है आप अपना ख़राब ना करें। मतलब सोच के बीमार नहीं करना अपने आप को भाई, आसान लफ्ज़ों में ये है कि आपने सोच के बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए सोच के बीमार नहीं होना, कमज़ोर नहीं पड़ना। राज़ी हो जाओ, रब या ठीक होगा, ये तसल्ली देनी है। आसान लफ्ज़ों में अगर देखा जाए, दिल को तसल्ली देनी है, रब है ना, वो सही करेगा, वो ठीक करेगा। सोचों में पड़ के मायूसी गुनाह है और उसके बाद हम परेशान हो जाते हैं। इसी को मायूसी कहते हैं ना, भाई मेरा काम नहीं हो रहा, हाय हाय में लगे रहते हैं। और कुछ लोग तो दुआ करते हैं और जब दुआ मतलब देर सवेर अगर कबूल हो तो फिर उसके लिए भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि और मैं इतने टाइम से दुआ कर रहा हूँ, मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। ये सवाल नहीं करना, करिए दुआ करके आप आगे और दुआ करें। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि आप जब दुआ करते हो, अगर अभी दुनिया में कबूल नहीं हुई, पहली बात तो ये कि आप अल्लाह ना करे कोई आप पे आफत आने वाली हो ना, तो वही दुआ आपके लिए फेवर बन के आगे दूसरे काम में आपके लिए जो है आसानी कर देती है। ऐसे भी होता है। या फिर आपकी आखिरत में वो दुआएं जो रुकी हुई होंगी वो आखिरत में कबूल होंगी। तो इतना बड़ा तोहफा और किसको चाहिए भाई, हमें तो चाहिए। कोई बात नहीं, दुनिया में अगर हमारी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो फिर क्या हुआ, वो रब है ना, उसका अजर हमें आगे जाके मिलेगा। खैर, उन्होंने कहा कि अपना आज का दिन ख़राब नहीं करना चाहिए और बाकी जो डिसीजन लेना है, जो भी करना है लाइफ में, और अगर नहीं ले पा रहे डिसीजन, अल्लाह पे छोड़ दो। कोई फ़ैसले ऐसे होते हैं जो हम नहीं ले पा रहे होते, लेकिन वो हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए बेहतर क्या बेहतरीन फ़ैसला करेगा। लेकिन जब आप उसकी रज़ा में राज़ी हो जाते हो कि भाई जो रब राज़ी तो फिर ठीक है, हम भी राज़ी, जैसे रब की रज़ा, तो आप देखना आपकी ज़िंदगी जो है बदल जाएगी और बेहतर से भी बेहतरीन अल्लाह ताला अता करेगा। मेरी लाइफ में बहुत सारे मामलात ऐसे थे जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैंने अपने फ़ैसले अल्लाह पे छोड़े, तो तब मुझे अल्लाह ने बेहतरीन अता किया। ये मैंने आई थिंक कल सितारा की वीडियो में से एक कमेंट पढ़ा था, कल ही पढ़ा था मैंने कमेंट, आई थिंक कि मैं सितारा को देख रही हूँ, छोटे से घर से बड़े घर में आई है, इतनी तब्दीली अचानक कैसे, समझ आई ना। ये मैंने कल की वीडियो का एक कमेंट जो है, कल या परसों की वीडियो थी, उसका कमेंट मैंने जो है वो अपनी वीडियो में पढ़ा था, सेम यही वाला। तो मैंने फिर वही कहा कि मैंने कहा यार उस बंदी की मेहनत है, रब पे भी राज़ी है, वो इधर उधर ध्यान देने के बजाय अपना सिर मुँह लेके चलती रही है, सिर मुँह लेके चलिए, अपने काम की तरफ चल रही है, दौड़ रही है, और फिर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके चल रही है, बजाय इसके कि इधर उधर ध्यान देती, वो आगे बढ़ती रही है। और वाकई ये भी इसी टाइप का ही उनका मैसेज है, और कह रही है कि मेरी लाइफ में भी ऐसे फ़ैसले, ऐसी चीज़ें आती थी, समझ नहीं आती थी, तो फिर मैं कहती थी अल्लाह पे छोड़ते हैं, अल्लाह बेहतरीन करेगा। देखो हम माएँ हैं, हम माएँ हैं, हम अपने बच्चे के लिए कितना अच्छा सोचती हैं, दुनिया से भी लड़ जाती हैं, लेकिन वो जो रब है वो तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। कितना प्यारी बात की है उन्होंने कि 70 माओं से भी वो ज़्यादा प्यार करता है। वो हमारे लिए बुरा कैसे सोच सकता है, ये करेगा, हमारे लिए बहुत अच्छा करेगा। और बाकी जब कुछ समझ ना आए तो अपने फ़ैसले अल्लाह पे छोड़ दिया करें, मैं भी ऐसे करती हूँ। और बाकी जो है सितारा ने कहा कि कुछ मेरी लाइफ में भी ऐसा चल रहा है, अभी लगता है कोई डिसीजन ले रही हैं और समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। ये एक और हिंट दिया है उन्होंने, बोला है कि भाई जो चल रहा है मेरी ज़िंदगी में और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या डिसीजन लूँ, क्या फ़ैसला करूँ, तो फिर जो है मैं रब पे छोड़ देती हूँ। तो अभी कुछ ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, तो सोचा भाई आप लोगों से शेयर कर लूँ, ठीक है जी। खैर साथ साथ ये वॉइस ओवर उनकी थी, वो आई थिंक अपनी कबर्ड्स जो है, कैबिनेट वगैरह, वो अलमारियाँ जो हैं वो सेट सूट कर रही थी, उनमें चीज़ें रख रही थी और ज्वेलरी वगैरह भी फिर दिखा रही थी। और फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि कुछ चीज़ें मेरी जो हैं, जो मैं बहुत पहले लेके आई थी, वो भी मुझे अब वापस मिल रही हैं। लिपस्टिक वगैरह भी दिखाई, लिप बाम लिपस्टिक टाइप,
इनकी ये जो ग्रीन लिपस्टिक होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है। होंठ किसी के अगर ख़राब हुए हो, खुश्क हुए हो, तो इसको ये मतलब सॉफ्ट कर देती है, बहुत अच्छी होती है ये। हमारे घरों में भी यूज़ होती है भाई, अभी तक बचपन से हम लोग जो है अपने बड़ों को देखा करते थे, लेकिन इसकी डिमांड आज भी है। जैसे तिब्बत क्रीम होती थी, एक और पाउडर होता था तिब्बत वाला, इस तरह से ये लिपस्टिक भी बड़ी मशहूर थी हमारे बचपन में। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी पुरानी, तो उनमें से ये भी वही चीज़ है जो आज तक चली आ रही है। खैर वो दिखा रही थी कि मैं ऐसे ऐसे लिपस्टिक की पैकेट लेके आई थी जो कि हम लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। और बाकी मैंने कपड़े मरी से वाले भी थे और मरी जाने से पहले वाले भी थे, वो सारे सेट करके अलमारियों में खुद रख रही हूँ। बाकी जो है उन्होंने कहा कि एक चीज़ का टाइम होता है, और गाड़ी चली गई, हमारी ज़रूरत तो है, ये भी साथ में कहा कि ज़रूरत तो हमारी है बड़ी गाड़ी। बच्चों के साथ, अम्मी के साथ हम लोगों ने कभी ट्रिप जाना होता है, कभी बाहर अंदर आना जाना होता है, हम छोटी गाड़ी में सफ़र नहीं कर पाते। अब तो हलीमा भी है भाई। तो खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा शहर के लिए तो छोटी गाड़ी चाहिए होती है, लेकिन अभी हम यही फ़िलहाल यूज़ करेंगे। जब पैसे आ जाएंगे तो बड़ी गाड़ी भी लूँगी, बहुत जल्द आप लोगों को गुड न्यूज़ दूँगी। गुड न्यूज़ आने वाली है। अब गुड न्यूज़ तजस्सुस में है। क्या सितारा ड्रीम हाउस बना रही हैं? क्या सितारा यही वाला घर खरीद रही हैं? क्या सितारा कोई बिजनेस कर रही हैं? कुछ अच्छा ही कर रही हैं। ये जो चीज़ें हैं इनमें से जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। आप अच्छा ही सोच रही हैं जो भी सोच रही हैं। जाहिर सी बात है, अब जीनियस है ये, ज़बरदस्त बंदी है, अपना बड़े तरीके से चीज़ों को लेके चलती है। ये हमने इनमें देखा है बहुत तरीके से। अल्लाह ने पैसा दिया है तो उसको बिल्कुल खड़ूस बन के वो नहीं बैठी, वो उसको उसी तरीके से हिसाब किताब से लेके चल रही हैं। मैं एक पोस्ट देख रही थी, बल्कि मैंने पढ़ के भी सुनाई थी कि यार बल्कि एक डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब जो हैं वो कह रहे थे कि किधर गए, अगर सामने पड़ी है तो वो कह रहे थे कि अगर आपने सुबह का नाश्ता नहीं किया तो कर लें। अगर आपने सुबह का नाश्ता नहीं किया तो कर लें, दोपहर को पता नहीं आप हों दुनिया में या ना हो। इस तरह से डॉक्टर साहब ने ना ये जो है वो लोगों को बता रहे थे कि देखो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर नहीं किया, आप नाश्ता नहीं करते, हो सकता है दोपहर का खाना नसीब हो या ना हो, तो इसलिए अच्छा खाएं पिएँ, साफ़ सुथरा खाएं पिएँ, अच्छा खाएं पिएँ। तो ये चीज़ें ना मैं जब इनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, अपनी ज़िंदगी को ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लेके चल रही हैं। अपना जो हाथ पैर है जिस तरीके से चला रही हैं, जहाँ शॉपिंग करनी होती है वो करती हैं। कभी कभी बहुत सारी बहनें कहती हैं नहीं, अपने पास गुंजाइश करके रखो, लेकिन वो अकेली ही बंदी है, ब्लॉगर अकेली है, तो वो उसके पास इतना बड़ा कंटेंट का वो नहीं है कि एक सोफे पे सबको बिठा के वहीं पे कैमरा घुमा के और सबको कहे यहीं पे ब्लॉग एंड। ये नहीं ना कर सकती। किसके साथ क्या करें, कितना मतलब आप लोगों को कर दें। मैं रजब वगैरह को देखती हूँ, वो ज़्यादातर ऐसे करते हैं, और भाई बैठो ज़रा खेलते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। वो इस तरह से खेलते हैं, बैठे बैठे 40 मिनट का ब्लॉग बना के डाल देते हैं एक ही जगह। ये जो है या तो अपना खाना पकाना दिखाती हैं, बच्चों को तैयार करता दिखाती हैं, नाश्ता दिखाती हैं, डेली रूटीन दिखाती हैं, फिर उसमें इन्होंने फिर बाहर भी आना है, अंदर भी जाना है, तो उस तरीके से ये ब्लॉग बनाती हैं। तो खैर अल्लाह ताला आपके लिए बरकत दे यार, जो भी चीज़ चल रही है आपके साथ। उन्होंने कहा था कि गुड न्यूज़ आने वाली है, जिसकी वजह से मैंने सेल की है गाड़ी। ये लाइफ का हिस्सा है, बिल्कुल जो है अपने कामों को आगे बढ़ाएं, आप आगे चलें। और मुझे लगता है कि तरोड़ मरोड़ करके कुछ चीज़ें जो हैं जोड़ तोड़ करके इस तरह से फिर एक कोई अच्छा सा कुछ सरप्राइज़ जो है वो आने वाला है। जो भी है, हमारी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, आगे बढ़ें और बढ़ती रहें, बहुत सारी दुआएं हैं। खैर उसके बाद जो है मिठाई भी लेके आए हुए थे जिन्होंने गाड़ी ये ली है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बच्चों के साथ मिलके इन्होंने कट किया, वो केक था, चॉकलेट केक टाइप, इस तरह से खाना शाना भी बना रही थी और बच्चों को खिलाया। उसके बाद जो है तैयबा की फ्रेंड की बर्थडे भी है, उन्होंने सबको इन्वाइट किया, उसके लिए भी वो बता रही थी, वही सुना रही थी, अम्मा को भी दावत आई है। तो इस तरह से इन लोगों का व्लॉग था, और काफ़ी सैड भी थी, खुश भी थी, दोनों तरह से थी उनकी सिचुएशन। मतलब ये भी था कि यार काश गाड़ी ना बेचनी पड़ती, इतने पैसे होते, मेरा ये काम हो जाता। लेकिन वो कह रही थी अगर मैंने सेल कर दिया तो चलो ठीक है, इसमें भी मेरी बेहतरी है। तो ये डबल सिचुएशन में थी सितारा फ़िलहाल। तो खैर यहाँ पे जो है फ़िलहाल मुझे नहीं इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।